तो दोस्तों रिसेंटली आपने चैडविक बोसमैन की डेथ के बारे में तो सुना ही होगा। मे ही रेस्ट इन पीस। मैं सही बताऊं ना तो ये 2020 का साल हमारे लिए बहुत दुख लेके आया है। बस जल्दी से ये साल खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए आज हम ब्लैक पैंथर से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स देखेंगे और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको चैडविक बोसमैन की लाइफ से रिलेटेड भी कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और मार्वल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। चैडविक बोसमैन जैसा हमें ब्लैक पैंथर मूवी में सुनाई देते हैं वैसा वो रियल लाइफ में नहीं बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी में उन्होंने अफ्रीकन एक्सेंट का यूज किया है। चैडविक बोसमैन ने इसका रीजन ये दिया है कि कॉलोनीज की वजह से ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में यूरोपियन एक्सेंट यूज होता है, लेकिन वकांडा तो कभी कॉलोनाइज हुआ ही नहीं, इसीलिए उन्होंने मूवी में अफ्रीकन एक्सेंट का यूज किया है। क्या आपको पता है कि चैडविक बोसमैन ने मार्शल आर्ट्स भी सीखा है और वो एक मार्शल आर्ट के बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए ब्लैक पैंथर मूवी में उन्हें अपने स्टंट्स परफॉर्म करने में काफी आसानी हुई थी। मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर का डेब्यू फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स के 52nd एडिशन में हुआ था, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। कई सालों तक दूसरे सुपर हीरोज की कॉमिक्स में फीचर होने के बाद आखिरकार ब्लैक पैंथर को अपनी खुद की कॉमिक्स मिलेगी, जिसका नाम जंगल एक्शन था और वो 1973 में रिलीज हुई थी। क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर ने एक्समैन की मेंबर स्टॉर्म के साथ वकांडा में शादी की थी, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जब वकांडा पे अटैक हुआ तो टचाला ने रियलाइज किया कि उसको एक किंग बनने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और फिर बाद में वो दोनों अलग हो गए थे। क्या आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में जब डेयरडेविल ने ये डिसाइड किया था कि उसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए तो उसने ब्लैक पैंथर को उसकी जगह लेने को कहा था, और उसके बाद जब ब्लैक पैंथर हेल्स किचन की प्रोटेक्शन कर रहा था तो उसने अपना नाम मिस्टर ओकोन को रखा था, और फिर उसके बाद ब्लैक पैंथर और डेयरडेविल की दोस्ती काफी गहरी होती गई। ये तो हर कोई जानता है कि ब्लैक पैंथर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस हैं, लेकिन ये सिर्फ रियल फैंस को ही पता है कि उसकी असली पावर उसका दिमाग है। क्या आपको पता है कि ब्लैक पैंथर के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में PhD है और साथ ही साथ पूरे मार्वल यूनिवर्स में टॉप 8 स्मार्टेस्ट पीपल में उसका नाम आता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था। ब्लैक पैंथर की ये रेपुटेशन है कि वो अपने से स्ट्रॉन्गर और पावरफुल एनिमीज को हराता है। उसने सिंगल हैंडेडली डॉक्टर डूम और मेफिस्टो जैसे विलन्स को हराया हुआ है, और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ लगभग कैप्टन अमेरिका के बराबर ही है। वैसे अगर आप कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप सही में मिस नहीं करना चाहोगे। चलो एक गेम खेलते हैं। आप मार्वल की किसी भी सुपर हीरो टीम का नाम सोचो और वीडियो को यहीं पॉज करके उसको नीचे कमेंट कर दो। ब्लैक पैंथर लगभग हर एक मार्वल सुपर हीरो टीम का हिस्सा है, फिर चाहे वो एवेंजर्स हो, फैंटास्टिक फोर हो, डिफेंडर्स हो या फिर इल्यूमिनाटी हो, और यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर तो एक्समैन का भी ऑनरी मेंबर है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि स्टैनली और जैक कर्बी ने ब्लैक पैंथर को क्रिएट किया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्लैक पैंथर के स्टार्टिंग के ड्राफ्ट्स में ब्लैक पैंथर ने मास्क नहीं पहना था और ब्लैक पैंथर का नाम एक्चुअली में कोल्ड टाइगर था। अच्छा हुआ मार्वल ने नाम चेंज कर दिया, कोल्ड टाइगर कुछ जम नहीं रहा है। अब अगर आप मार्वल के फैन हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको क्विनजेट के बारे में नहीं पता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि क्विनजेट को एवेंजर्स के लिए ब्लैक पैंथर ने डिजाइन किया था और बनाया था। अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मार्वल कॉमिक्स में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहाँ पे सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन जाते हैं, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन हो या फिर कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर भी उसको ज़ॉम्बी बनने से नहीं बचा पाता है। उस यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर लास्ट के कुछ गिने चुने सुपर हीरोज में से होता है जो कि ज़ॉम्बी नहीं बने होते हैं और अभी भी ह्यूमन ही होते हैं। तो अब हम चैडविक बोसमैन की लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। एक्टर होने के साथ साथ चैडविक बोसमैन एक राइटर भी थे और उनके पहले स्क्रीन प्ले का नाम था क्रॉसरोड्स। सही में इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। क्या आपको पता है कि फिल्म मेकिंग और राइटिंग से पहले चैडविक बोसमैन की एक और ड्रीम थी और वो थी एक आर्किटेक्ट बनना। ये वाला बहुत सही है। क्या आपको पता है कि जब चैडविक बोसमैन को ब्लैक पैंथर का रोल मिला था तो मार्वल वालों ने उन्हें कुछ ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स ऑफर की थी, लेकिन चैडविक बोसमैन उन कॉमिक्स को खुद खरीदना चाहते थे और इसीलिए वो हैट और सनग्लासेस पहन के कॉमिक बुक स्टोर खुद गए थे ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स खरीदने। मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी के अकॉर्डिंग जब ब्लैक पैंथर की कास्टिंग हो रही थी तो उस लिस्ट में चैडविक बोसमैन का नाम टॉप पे था, और अगले 24 घंटे में ही उन्होंने चैडविक बोसमैन से फोन पे बात करके उनको इस रोल के लिए कंफर्म कर लिया। सिविल वॉर की शूटिंग के टाइम पे चैडविक बोसमैन को अपने ब्लैक पैंथर सूट में सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि उनका ब्लैक पैंथर का सूट काफी टाइट था। लेकिन ब्लैक पैंथर की शूटिंग के टाइम तक
वो अपने ब्लैक पैंथर सूट में कंफर्टेबल हो गए थे। क्या आपको पता है कि चैडविक बोजमैन ने एक्टिंग इसलिए शुरू की ताकि वो एक और भी अच्छे डायरेक्टर बन सके। वो ये देखना चाहते थे कि एक्टर्स कैसे सोचते हैं ताकि वो उनको एज ए डायरेक्टर और भी अच्छी एडवाइस दे सकें। और वो ऑफ ब्रॉडवे प्ले को डायरेक्ट कर रहे थे जब उनको 42 फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया। कहते हैं ना कि इंसान को अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। चैडविक बोजमैन 1977 में साउथ कैरोलिना के एक छोटे से शहर एंडरसन में पैदा हुए थे और उनके पेरेंट्स आज भी वहीं रहते हैं। चैडविक बोजमैन 4 साल से कोलन कैंसर से लड़ रहे थे और इसी बीच उन्होंने हमें बहुत सारी अमेजिंग फिल्म्स दी, जैसे कि ब्लैक पैंथर, 42, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। और 43 की एज पे वो हम सबको छोड़ के चले गए और वो हम फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैडविक बोजमैन के फैंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा, तो फिर चलते हैं।